राजधानी शिमला में सेहत कर्मचारियों का आंदोलन एक बार फिर आज से तेज होता दिखाई दिया। बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन किया और अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रशासन तथा नगर निगम के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। कर्मचारियों का आरोप है कि नगर निगम के साथ हुए लिखित समझौते के बावजूद अब तक उनकी प्रमुख मांगों को लागू नहीं किया गया है, जिसके चलते उन्हें दोबारा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह प्रदर्शन सीटू के नेतृत्व में आयोजित किया गया। सीटू के नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वे अपने अधिकारों और रोजगार सुरक्षा को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद समाधान नहीं हो पा रहा है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे पिछले 15 मई से 7 दिनों की हड़ताल पर थे। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को प्रशासन और नगर निगम के समक्ष रखा था। उन्होंने बताया कि हड़ताल के 7वें दिन नगर निगम और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच एक लिखित समझौता हुआ था, जिसके बाद कर्मचारियों ने आंदोलन समाप्त करने का निर्णय भी लिया था। उन्होंने कहा कि लिखित समझौते में कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकार भी किया गया था। इसमें सबसे प्रमुख मांग उन 41 कर्मचारियों की बहाली थी जिन्हें सेवा से निष्कासित किया गया था। समझौते के तहत इन कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी पर लेने का आश्वासन भी दिया गया था। इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाले 10% इंक्रीमेंट से जुड़े मुद्दे का भी समाधान करने और हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को जो 15 दिनों की छुट्टियां काटी गई थी उन्हें बहाल करने की भी सहमति बनी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद कर्मचारियों ने भरोसा जताते हुए अपना आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन कई सप्ताह बीत जाने के बावजूद समझौते की शर्तों को धरातल पर लागू नहीं किया गया। इससे कर्मचारियों में भारी निराशा और रोष है। उनका कहना है कि यदि लिखित समझौते का सम्मान नहीं किया जाएगा तो कर्मचारियों का प्रशासन और नगर निगम पर से अविश्वास उठता जाएगा। समझौते को लागू करो। कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करो। कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करो। साथिया हल्ला बोल, कर्ज वाला हल्ला बोल, मिलकर वाला हल्ला बोल, प्रशासन पर हल्ला बोल, 21 मई के समझौते के लिए हल्ला बोल, कर्मचारियों की बहाली के लिए हल्ला बोल, कर्मचारियों की बहाली के लिए हल्ला बोल, 4/14 के लिए हल्ला बोल, 10% के लिए हल्ला बोल, 15 दिन की स्पेशल लीव के लिए हल्ला बोल, ग्रेजुटी के लिए हल्ला बोल, बोनस के लिए हल्ला बोल, छुट्टियों के लिए हल्ला बोल। कि आपको मालूम है कि 15 मई से एक हड़ताल शुरू हुई थी जो बाकायदा 14 दिन का नोटिस, कानूनी नोटिस देने के बाद शुरू की गई थी, और उस हड़ताल के 7वें दिन एक समझौता हुआ था जो नगर निगम के मेयर हैं और जो यूनियन के समक्ष, और लिखित समझौता हुआ था। उस लिखित समझौता में कुछ बातें तय की गई थी, जिसमें विशेष तौर पर जो आंदोलन के दौरान, हड़ताल के दौरान 41 कर्मचारी निष्कासित किए गए थे, उनकी सेवाओं को बहाल करने का सवाल था। 10% इंक्रीमेंट जो काटी गई है उसको बहाल करने का सवाल था। जो 15 दिन की स्पेशल लीव काटी गई है उसको बहाल करने का सवाल था। जो 4/9/14 सभी मजदूरों को लागू नहीं होता, उन सभी मजदूरों को उसको लागू करने का सवाल था। ये सारे विषयों को लेकर जो एक समझौता हुआ था, और हमारे देश का जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का कानून है, उसकी धारा 1 जो है उसके अनुसार ये द्विपक्षीय समझौता जो दो पक्षों के बीच में होता है, ये अपने आप एक कानून बन जाता है। लेकिन ये समझौता होने के 8 दिन के बाद भी इस समझौते को लागू नहीं किया जा रहा है। कुछ विषयों पर मेयर साहब ने कहा था कि मैंने ये निर्णय ले लिया है कि इन चीज़ों को लागू करेंगे, लेकिन एजीएम इसको फाइनल करेगा। लेकिन जो निष्कासित किए गए थे कर्मचारी, उनके विषय में मेयर साहब ने ये तुरंत कहा था कि इनकी सेवाएं तुरंत बहाल की जाएंगी, और ये लिखा गया था समझौते के अंदर कि उनकी सेवाएं बहाल की जाएंगी। लेकिन 8 दिन बीतने के बावजूद भी उनकी सेवाओं को बहाल नहीं किया गया है। तो इसलिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि एक लिखित समझौते को जब आप दरकिनार कर देंगे,
जब आप उसको लागू नहीं करेंगे, कानून की आप एक तरह से अवहेलना करेंगे, तो निश्चित तौर से एक बार पुनः जो है यूनियन को आज मजबूर होकर आंदोलन पर उतरना पड़ा है और इसलिए आज हमने ये प्रदर्शन किया है। और आज क्योंकि जनरल हाउस भी है नगर निगम का, और हम सारे काउंसलर्स से भी अपील करेंगे कि ये जो मुद्दा है इन लोगों का, ये बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कम वेतन मिलता है और बड़ा ये मुश्किल काम है। ये काम करने के बावजूद इनकी जो तनख्वाहें बहुत कम है, और जब ये आंदोलन करते हैं अपनी मांगों को लेकर तो निष्कासित किया जाता है, उसके निष्कासन को समझौता करने के बावजूद बहाल नहीं किया जाता। तो वो भी इस विषय को जो हाउस के अंदर उठाएं और हम फिर उम्मीद कर रहे हैं कि मेयर साहब अपने समझौते को लागू करें जो उन्होंने किया था, और अन्यथा अगर नहीं लागू किया तो हमने ये निर्णय लिया है, परसों जो हमारी बैठक हुई थी, एक बार पुनः हम आंदोलन का आगाज़ कर रहे हैं यहाँ शिमला के अंदर नगर निगम के कार्यालय के बाहर, और आने वाले समय में इस तरीके के धरने प्रदर्शन, जुलूस, रैलियाँ, प्रदर्शन ये निरंतरता के आधार पर चलेंगे। और जो 4 जून को भी AGM है उसमें जो दूसरे मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान हो, लेकिन जो 41 निष्कासित कर्मचारी हैं उनको तुरंत जो है 1 आध दिन में उनको बहाल किया जाए। हमें दोबारा से जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू करना पड़ रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे जो 41 कर्मचारी है जो MC प्रशासन ने टर्मिनेट किए है, और हम ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक जो हमारे 41 कर्मचारी की नौकरी बहाल नहीं की जाती। बातचीत मेयर साहब से भी हुई है और मेयर साहब से हुई है, इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आज या कल में जो है जो 41 कर्मचारी है इनकी बहाली की जाएगी। तो हमारी जितनी भी 3-4 मांगे थी उसमें जो हमें जब समझौता हुआ था मेयर साहब से, उन्होंने हमें लिखित तौर पे दिया था, और लिखित तौर पे जो समझौता हुआ है, और उन्होंने ये कहा है कि 4 तारीख की होने वाली AGM में इस आपकी डिमांडों को रखा जाएगा और इनको पूरा किया जाए। अगर हमारे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो अभी हमारे लेटेस्ट है, जो हमारे 41 कर्मचारी अगर इनकी बहाली नहीं होती तो ये आंदोलन जो है लगातार जारी रहेगा। अगर हमारी डिमांडें जो 4 तारीख AGM में जाएगी उनको भी पूरा नहीं किया जाता तो 5 तारीख से ये आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा।